Recording is on. So, hello everyone, my dear students. Let us start MCQ question on next unit, that is integration. So, in previous lecture, we cleared MCQ questions on application of derivative. Now, in this lecture, we are going to start MCQs on integration. So, integration is divided into three parts. Number one is the indefinite integration. Number two, definite integration. Number थ्री, application of integration. तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सो एमसीक्यू किस तरह से पूछा जाता है? फॉर एग्जांपल, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 plus x square plus 5 to the power x. इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑप्शन आपको इस तरह से अवेलेबल होते हैं. ऑप्शन नंबर ए, tan इनवर्स x plus 5 to the power x into log 5 plus c. Option number B, sin inverse x plus 5 to the power x upon log 5 plus c. Option number C, cot inverse x plus 5 to the power x plus c. And option number D, tan inverse x plus 5 to the power x upon log 5 plus c. So take 2 minutes. Sorry, not 2 minutes, 20 seconds only. Yes, correct answer बेटा. सभी का आंसर आपका करेक्ट है. So how to find the integration? I is equal to integration of 1/1 plus x square plus 5 to the power x whole dx चाहिए था यहाँ पे. Okay. So plus minus sign, integration separate. Integration of 1/1 plus x square dx plus integration of 5 to the power x dx. तो 1/1 plus x square किसका डेरिवेटिव है? tan इनवर्स x का. तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1 plus x square and integration of 1/1 plus x square is tan inverse x plus integration of a to the power x is a to the power x upon log a. तो 5 to the power x का 5 to the power x upon log 5 plus. So this is the solution. तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं इन केस ऑफ इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो, तो आपको लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे. आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं दैट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जैसे कि आप उसे 1 मिनट में या फिर लेस देन 1 मिनट में आप उसे सॉल्व कर सको, ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे प्रेजेंट है. बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आपको वहां पे प्रेजेंट नहीं मिलेंगे. ठीक है. और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि बाय पार्ट रूल हुआ, तो बाय पार्ट रूल पे एक क्वेश्चन कंपलसरी हमेशा पूछा ही जाता है. ओके. सिंपल इंटीग्रेशन, कंपोजिट इंटीग्रेशन, सिंपल डेरिवेटिव, कंपोजिट डेरिवेटिव, इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. ज्यादातर क्वेश्चंस इस टाइप के ऊपर होते हैं जो हम विद इन 1 मिनट, विद इन 30 सेकंड हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में होते हैं. तो राइट अप. नेक्स्ट, integration of x plus 1 x minus 2 dx
is equal to question mark. So your options are option number A, x cube by 3 minus x square by 2 minus 2x plus c. Number B, x cube by 3 minus 3x square by 2 minus 2x plus c. Number C, x cube by 3 minus 4x square by 2 minus 3x plus c. And option number D, none of these. चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. So again I stand for integration. इंटीग्रेशन निकालना है आपको x प्लस 1 x माइनस 2 का. सो पहले दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट कर लेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स एंड 1 इंटू माइनस 2 होल dx. So integration of x square minus 2x plus x is minus x, बचेगा minus 2 होल dx. ठीक है, अब प्लस माइनस साइन इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx. तो जिनका इंटीग्रेशन स्ट्रांग है विदाउट सेपरेट किए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो. x टू द पावर n रूल लगाएंगे, n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बचेगा 1 dx का x प्लस c. ठीक है, तो कौन से दो रूल लगाए यहाँ पे. एक पहला रूल लगाया हमने इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n. न्यू स्टूडेंट, ये रूल लगाया हमने. x के पावर में अगर कोई कांस्टेंट है तो ये रूल लगाना है. और इंटीग्रेशन ऑफ कोई कांस्टेंट अगर निकालना है आपको तो उसका कांस्टेंट इनटू x होता है. जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 इनटू x. तो ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1. कभी कभार हम लोग गड़बड़ में रॉन्ग आंसर मार्क कर देते हैं. आपको साइन भी देखना है, माइनस माइनस है दोनों में भी. बीच में क्या है, माइनस माइनस. ऑप्शन हो सकता है प्लस वाला भी ऑप्शन प्रेजेंट हो सकता है. तो ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 2. तो इंटीग्रेशन पे नॉट ओनली सिंपल, कंपोजिट भी आपको पूछा जा सकता है. सिंपल, कंपोजिट, ओके. जनरली इस प्रकार के जो है 1 मार्क्स के लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस cos 2x dx is equal to. ऑप्शन नंबर ए, 1/2 tan x plus c. ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1/2 cot x plus c. ऑप्शन नंबर सी 1/2
tan inverse x plus c, and option number D, 1 by 2 sec x plus c. So take 20 seconds. Take 20 seconds to solve it. So the fastest answer given by the student, that is B. बी दे रहे सभी लोग, तो चेक करते हैं हम लोग सॉल्यूशन में जाके. So let us consider I stand for integration 1 upon 1 minus cos 2x dx. So 1 minus cos 2x is 2 sin square x. Okay, we have one rule, 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. 1 by 2 constant outside the integration, बचेगा 1 by sin square x. And we know that 1 by sin theta is cosec theta. 1 by sin theta क्या होता है? Cosec theta. 1 by sin square theta क्या होगा? Cosec square theta और cosec square x. So tan x का डेरिवेटिव sec square x का इंटीग्रेशन tan x, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec square x, तो cosec square x का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज माइनस cot x प्लस c. So 1 by 2 into minus cot x minus 1 by 2 cot x plus c. So minus 1 by 2 cot x plus c minus चाहिए था, that is your option number D. So कुछ इस तरह से भी प्रॉब्लम आपको पूछे जा रहे हैं जो कि डिपेंडेंट है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेस के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंडेंट है. ओके, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा लगाया, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर x, 1 by 2 कांस्टेंट बाहर निकला. तो इसी तरह मैं फोर्थ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx is equal to option number A, 1 by 2 tan x plus c, option number B, 1 by 2 cot x plus c, option number C, minus 1 by 2 tan x plus c, option number D, 1 by 2 sec x plus c. तो चलो फोर्थ प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कीजिए. सो वेरी गुड बेटा, गुड स्पीड, काफी ज्यादा हाई स्पीड से सॉल्व कर रहे हो आप लोग. दिस इज बिकॉज ऑफ आवर प्रैक्टिस, जो हमने प्रैक्टिस की है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की, 30 लेक्चर हमने कंज्यूम किए, सो उसका हमें बेनिफिट जरूर मिल रहा है. सॉल्यूशन अगेन, I is equal to integration of 1 upon 1 plus cos 2x. ट्रिग्नोमेट्री भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2x क्या होगा 2 cos स्क्वायर x.
रूल लगाया हमने, 1/2 कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रेशन, बचेगा 1/cos²x। 1/cos² होता है बेटा 6²x। 1/cos θ is sec θ. So 1/cos² is 6²x. And derivative of tan x का डेरिवेटिव 6² का इंटीग्रेशन tan x plus. So this is your option number A. Option number A is the correct answer. तो ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, कंपोजिट, सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट, इतने टॉपिक पे क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछे जाते हैं। जैसे कि 5th क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ log x divided by x whole dx is equal to option number A. Cos of log x plus c. Option number B. Minus cos of log x plus c. Option number C. Sin of log x plus c. And option number D. Minus sin of log x plus c. So take 20 seconds to solve it. 20 to 30 seconds. So which method is used? Substitution method is used because log x का डेरिवेटिव है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, so substitution method. So very good speed बेटा, प्रथमेश, योगिता, सार्थक, अदिति, कामाक्षी, अभंग, दीक्षा, फजल, वेरी गुड स्पीड, काफी अच्छी स्पीड है बेटा। वैष्णवी, गुड स्पीड। आप लोग 20 सेकंड भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो, सो इट मींस योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। So again, let us assume I stand for integration sine of log x upon x dx। ठीक है, तो इस प्रकार का तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास में, साइन ऑफ log x अपॉन x, तो अपॉन x को मैं साइड में 1/x लिख देता हूँ। तो इस प्रकार का तो कोई फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है ही नहीं। तो फिर हम लोग सोचेंगे मेथड कौन सी लगेंगी, तो log x का डेरिवेटिव 1/x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो पुट t इक्वल टू log x, जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसे t बोलेंगे हम लोग। उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, इसे बेटा डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो t का डेरिवेटिव dt/dx एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। तो यहाँ से आप लोग dt की वैल्यू निकाल सकते हो। तो dt की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा आपको, 1/x डिवाइडेड बाय dx, ट्रांसफर कर दो मल्टीप्लाइड बाय dx, डिवाइडेड बाय dx ट्रांसफर दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय dx। सो दैट्स व्हाई जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऑन व्हाट बेसिस, द फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। तो log x और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो देखो साइन log x है, तो साइन log x मतलब क्या होता है बेटा, t। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो log x का मतलब क्या हुआ, t एंड 1/x dx, 1/x dx का मतलब क्या होता है, dt। So what is integration of sin x? Sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस।
सेम एक्स जैसे रूल लगाना है किसको, आपको टी को। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू रिप्लेसिंग द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो टी की वैल्यू क्या है बेटा, log x प्लस सी। तो अब जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं दैट इज मिक्स्ड प्रॉब्लम, कि कभी भी कोई भी मेथड आपकी अप्लाई हो सकती है। जब हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो तब हमने क्या किया था बेटा, एग्जैक्टली पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बाद में हमने बाय पार्ट्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। बट अभी यहाँ पे हम लोग ऑर्डर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं रैंडमली। तो कोई भी मेथड का प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज एग्जाम में आपको ऑर्डर दिया नहीं रहेगा। एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मेथड का प्रॉब्लम कौन से भी नंबर पे पूछा जा सकता है। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रॉब्लम है जो आपको पूछा गया था इस प्रॉब्लम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोलूंगा दैट इज द बाय पार्ट रूल। तो बाय पार्ट रूल के ऊपर प्रॉब्लम कंपलसरी आने वाला है और आएगा ही। तो सभी लोगों ने बाय पार्ट के ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो कंपलसरी प्रिपेयर करके रखना है, कंपलसरी प्रिपेयर करके रखना है आप लोगों को बाय पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो राइट डाउन नेक्स्ट प्रॉब्लम, VVIMP प्रॉब्लम ऑन बाय पार्ट। VVIMP मार्क करके दे रहा हूं मैं आपको, इसे प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है। So that is problem number 6. So मैक्स टू मैक्स पेपर में ये प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा। इंटीग्रेशन ऑफ x into log x dx is ऑप्शन नंबर ए x square by 4 log x minus x square by 4, sorry, x square by 4 plus c, option number 1. Option number B, x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. Next, option number C, x square by 4 log x minus x square by 4 plus c. Option number D, none of these. So who is the fastest student in the batch? कौन सबसे फास्ट बताएगा? बी, वेरी गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट है बैच में अपने जो फास्टेस्ट स्टूडेंट बोलूंगा। वेरी गुड बेटा, काफी अच्छी स्पीड है आप लोगों की, वेरी गुड स्पीड। तो चलो इसका सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम लोग आयोजन करेंगे, और जब भी दो टर्म प्रोडक्ट में होती है, प्रोडक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग बाय पार्ट रूल लगाएंगे। बट बाय पार्ट रूल लगाने से पहले
लाइट रूल से आपको टर्म्स को अरेंज करना होगा। तो पहले लॉगरिथमिक टर्म लेना है आपको, सो इंटीग्रेशन ऑफ पहले लॉगरिथमिक टर्म एंड बाद में अलजेब्रिक टर्म। सीक्वेंस करेक्ट कर लेना, सीक्वेंस करेक्ट नहीं है यहाँ पे। एक्स जो है बेटा आपकी अलजेब्रिक टर्म है और लॉग एक्स जो है आपकी लॉगरिथमिक टर्म है। तो सीक्वेंस करेक्ट नहीं है, तो सीक्वेंस करेक्ट कर लिया। अब सीक्वेंस करेक्ट करने के बाद में आप लोग यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा सकते हो। तो यूजिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट टर्म एज इट इज, integration of second term minus whole integration derivative of first term integration of second term whole dx, that is our bipart rule. तो bipart rule क्या बोलता है आपको, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन सेकंड टर्म का माइनस होल इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन सेकंड टर्म का होल dx। तो log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1 होता है, तो x टू द पावर n, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होल dx। तो पहले लिख लेता हूं मैं x स्क्वायर बाय 2, बाद में लिखता हूं log x, इंटीग्रेशन ऑफ x x कैंसल, तो बचेगा x, तो x स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग x। यहाँ पे बेटा क्या किया मैंने, यहाँ पे ये x और यहाँ का एक x क्या किया मैंने, कैंसिल किया, बचेगा x बाय 2, x बाय 2 में से 1 बाय 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, बचेगा x dx। तो x का पावर कुछ नहीं मतलब अगेन 1 होगा, तो अगेन रूल लगेगा x टू द पावर n, सो x स्क्वायर बाय 2 इनटू log x 1 बाय 2, x टू द पावर 1 का इंटीग्रेशन अगेन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। So your final answer is x square by 2 into log x minus x square 1 is x square, 2 2 is 4 plus c. So x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So x square by 2 minus log x, oh sorry, x square by 2 log x minus x square by 4 plus c. So option number B is correct. ठीक है, तो सेकंड में सी ऑप्शन में बेटा ध्यान से देखना होगा आपको, एक्स स्क्वायर बाय 4 है यहाँ, सी ऑप्शन में देखो एक्स स्क्वायर बाय 4 है, तो गड़बड़ में सिमिलर ऑप्शन सी होते हैं, तो गड़बड़ में मिस्टेक मत कर देना, आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन ध्यान से देखना है, जो आपने फाइंड आउट किया है वो आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है या नहीं, वो ध्यान से देखना है। सो ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है, सो करेक्ट है बेटा आपका आंसर, मैक्सिमम लोगों ने आंसर करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ integration of e to the power 3x dx is option number A, e to the power 3x plus c, option number B, 3 to the power 3x plus c, option number D, e to the power 3x by 3 plus c, sorry ऑप्शन नंबर सी करना है इसे, option number C, and option number D is e to the power x plus c.
तो सॉल्व विद इन 20 सेकंड। तो आपने 10 सेकंड भी नहीं लिए, वेरी गुड बेटा, काफी अच्छी स्पीड है आपकी। तो सॉल्यूशन अगेन r is equal to integration of e to the power 3x dx। तो अगेन e to the power function, e to the power function का e to the power function and again derivative of function plus c। तो ये कंपोजिट रूल। कंपोजिट रूल क्या होता है कि e टू दी पावर फंक्शन का अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो e टू दी पावर फंक्शन होता है एंड अगेन डिवाइड करते हैं हम लोग डेरिवेटिव ऑफ अगेन उस फंक्शन को। तो ये रूल लगाया हमने। तो e टू दी पावर 3x एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x होता है 3, क्योंकि रूल है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ kx जो है होता है k। तो सही ऑप्शन जो है आपका होगा, सही ऑप्शन होगा आपका सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन IMP। the value of integration of 1 by ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड बेटा, कामाक्षी इज द फास्टेस्ट स्टूडेंट। अभंग, कामाक्षी, दीक्षा, ओम, वेरी गुड बेटा। तो बाकी लोग जो है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे, बट एरर नहीं लाना है। टाइम अगर ज़्यादा लेते हो आप चलेगा बेटा, बट आपको एरर नहीं लाना है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। भले ही आप थोड़ा सा 5-6 सेकंड ज़्यादा लेते हो चलेगा, बट एरर नहीं लाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगेन सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन निकालना है आपको 1/3x - 2 dx। तो हमारे पास रूल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। बट अगर 1/x है तो अगर x छोड़ के अगर कुछ पूछा जाता है आपको तो उसे फंक्शन ऑफ x बोलना है, और x की जगह पे आपको फंक्शन ऑफ x रिप्लेस करना है एंड अगेन डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन ऑफ x का, कंपोजिट रूल। तो ज्यादातर मैंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस देखे दैट इज ऑन सिंपल एंड कंपोजिट। सिंपल और कंपोजिट के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चंस थे। तो 1 बाय फंक्शन बोलेंगे हम लोग, 3x - 2 को फंक्शन बोलेंगे। 1 बाय फंक्शन का लॉग फंक्शन, फंक्शन है 3x - 2 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन, फंक्शन है बेटा हमारा 3x - 2 प्लस। तो कंपोजिट रूल लगाया, 1/x फॉर्मेट है बट एग्जैक्टली 1/x नहीं है, 1 बाय फंक्शन बोलेंगे। 1 बाय फंक्शन का लॉग फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ अगेन फंक्शन। So I is equal to log of 3x - 2 divided by
Plus minus sign, derivative separate. Derivative of 3x 3 and derivative of 2 constant, constant का derivative 0. प्लस माइनस साइन है तो हम लोग डेरिवेटिव सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेटली डेरिवेटिव निकाला आपने डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 और डेरिवेटिव ऑफ 2 0, सो 3 माइनस 0 3 प्लस, तो ये अगर ऑप्शन देखेंगे log 3x माइनस 2/3, सो log 3x माइनस 2/3, ये आपको नंबर डी पे आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ 8th प्रॉब्लम। नाउ टेक 9th प्रॉब्लम। हो गया बेटा? 8 प्रॉब्लम क्लियर हो गया सभी का? रेड। 9th प्रॉब्लम, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x plus x square plus 1 dx is equal to da 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 dash. Option number A, 2 to the power x cube by 3 plus x plus c. Option number B, 2 to the power x by log 2 minus x cube by 3 plus x plus c. Option number C, 2 to the power x upon log 2 plus x cube by 3 plus 1 plus c. And option number D, none of these. सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 2 to the power x plus x square plus 1 whole dx। देखते हैं हमारे पास में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तब। सो प्लस माइनस एंड इंटीग्रेशन सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x square dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। प्लस माइनस साइन जब भी होगा तब आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना। रूल लगेगा a to the power x, a to the power x का a to the power x अपॉन log a, तो 2 to the power x का 2 to the power x अपॉन log 2, x स्क्वायर को x to the power n, n plus 1 अपॉन n plus 1, और 1 dx का इंटीग्रेशन था x plus c। तो ये देखेंगे हम लोग कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है। तो हमारे पास 2 to the power x upon log 2 x cube by 3 plus x है, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 to the power x log 2 x cube by 3 है, बट प्लस 1 है सी में, ऑप्शन सी में प्लस 1 है, प्लस x चाहिए, तो ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 के बाद में एग्जांपल नंबर 10,
IMP, integration of 4x plus 1 whole square dx ऑप्शन नंबर ए। So take 20 seconds again. Take 20 seconds. चलो आंसर बताओ। लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। ओके, कंफ्यूजन निकाल देता हूं आपका। जनरली इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर से, एंड आफ्टर दैट हम लोग आंसर निकालते हैं। बट आप ऑप्शन में देख रहे हो कि इस प्रकार का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आफ्टर एक्सपांशन। फॉर्मूला लगाना होगा आपको x टू द पावर n। तो x टू द पावर n क्या होता है बेटा, n प्लस 1 अपॉन n plus 1 and again derivative of function plus c। इस तरह से ऑप्शन होगा। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हुआ आपका, 12 चाहिए। ओके, नाउ हमारे पास में एक्सपांशन फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, बट उस तरह के ऑप्शन नहीं अवेलेबल, तो हम लोग इस ब्रैकेट को फंक्शन अज्यूम कर लेंगे, फंक्शन टू द पावर n। सो फंक्शन टू द पावर n, function to the power n plus 1 divided by n plus 1 and again the derivative of that function is 4x plus 1, function is 4x plus 1। okay, plus c। so 4x plus 1, 2 plus 1 हो जाएगा 3, 2 plus 1 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 0। 4x का डेरिवेटिव 4, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, so 4x plus 3 होल क्यूब, ये 4 plus 0 4, 3 4 जा हो जाएगा 12। ओके, ये याद रखना, a बाय b होल डिवाइडेड बाय अगर c है तो आप a इंटू बी सी कर सकते हो, मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो जाएगा आपका 12। तो होप सभी को ये 10 प्रॉब्लम्स जो है वो समझ में आ चुके हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी प्रकार के कुछ मैं 5 से 6 प्रॉब्लम आपको वीवीआईएम पे दूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है? एनी डाउट बेटा? क्योंकि अभी मैं आईएम पे दूंगा, वीवीआईएम पे एग्जांपल्स आपको।
तो पहले बताइए, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर, नो डाउट सर, ओके, नो डाउट। तो अब मैं यहां से आपको वीवीआईएमपी एग्जांपल दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है? विथ ऑप्शन दू या विदाउट ऑप्शन दू, बताइए। विथ ऑप्शन देना या विदाउट ऑप्शन? विथ ऑप्शन, ओके। चलो तो लिखो नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x प्लस cos 3x, और इसे जरूर सॉल्व करना बिकॉज ये एग्जाम में आएंगे। वीवीआईएमपी है, वीवीआईएमपी, ठीक है? सो इसके लिए मैं ऑप्शंस दे देता हूं आपको। ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू -2 cos x, -2 cos x प्लस sin 3x/3 प्लस c। नंबर बी 2 cos x प्लस sin 3x/3 प्लस c। नंबर सी 2 cos x minus sin 3x/3 plus c, and number D, none of these. Number 12, नंबर 12। तो ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना, ये एग्जाम में आए हुए हैं और आपको भी आएंगे। sin x प्लस cos x dx, क्वेश्चन मार्क, एग्जाम्पल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए sin x minus cos x plus c, number b minus sin x minus cos x plus c, number c sin x plus cos x plus c, and number d cos x plus sin x plus c। नंबर 12, तो नंबर 12 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 13, number 13th is integration of e to the power minus 3x dx is equal to e to the power minus 3x plus c, e to the power minus 3x by 3 plus c, e to the power minus 3x by minus 3 plus c, number d minus 3 e to the power 3x plus c। 13 के बाद में नंबर 14,
तो ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज प्लस डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।